हर हर महादेव। एक ऐसा सवाल जो सोशल मीडिया पे, खासकर आध्यात्मिक दुनिया में, धार्मिक दुनिया में और रिलीजियस दुनिया में बहुत ज़्यादा चर्चित है। बहुत ज़्यादा उसकी डिस्कशन होता है, बहुत ज़्यादा इस सवाल को पूछा जाता है और बहुत सारे कथावाचकों से, वृंदावन से, हरिद्वार से और दूसरी धार्मिक जगहों से, चाहे वो काशी हो, चाहे वो बनारस हो, इलाहाबाद हो, काफ़ी जगह इन सवालों को पूछा जा चुका है। और मेरे पास भी आज वो सवाल घूम के आ गया और ये सवाल है कि क्या प्याज लहसुन खाने चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में प्याज लहसुन खाना बहुत ही गलत माना जाता है। और खासकर पवित्र दिनों में, जैसे नवरात्रि हो गए या आपका क्या कहते हैं, जब कृष्ण जन्माष्टमी का जब त्यौहार पास आता है, और काफ़ी लोग तो इसको बिल्कुल मना करते हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाने चाहिए। और इनकी उत्पत्ति का अलग अलग कारण दिया जाता है, अलग अलग कहानी इस बारे में सुनाई जाती है, चाहे वो वेदों से हो, चाहे वो रामायण से हो, भागवत से हो, चाहे वो किसी की अलग मान्यता हो। लेकिन सनातन धर्म में खासकर इस चीज़ को खाने के लिए बहुत ज़्यादा मना किया जाता है। तो मेरे पास कहीं से सवाल आया कि प्याज लहसुन खाना सही है या गलत है, और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इनकी उत्पत्ति के बारे में तो मैं सिंपल वही कहूँगा कि ये कुदरत की देन है, और हो सकता है कि इसके पीछे पीछे अलग कहानियाँ हो, वेदों में कुछ लिखा हो, रामायण में लिखा हो, या हमारे उपनिषदों में या पुराणों में कुछ लिखा हो, किसी संत ने, किसी ऋषि ने, किसी महापुरुष ने इसके बारे में कहा हो। और हो सकता है कि किस परिस्थिति में, किस कॉन्टेक्स्ट में लहसुन और प्याज खाने के लिए मना किया गया था, वो एक अलग चीज़ है, तो उस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन इस ब्रह्मांड में जैसे सारी जो सब्जियाँ होती हैं, जैसे सारे जीवों की उत्पत्ति होती है, जैसे आपकी और मेरी उत्पत्ति हुई इस दुनिया में, जैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, तो उसी तरीके से प्याज और लहसुन भी इस दुनिया में आए हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सनातन धर्म में इस बारे में क्या लिखा है, मैं इन सबका आदर करता हूँ, लेकिन हमें थोड़ा सा ये फ़र्क मानना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल लाइफ क्या है, भौतिक सच्चाई क्या है, और एक कहानी या फिर एक मिथ्या और एक मान्यता क्या चीज़ है। प्याज लहसुन के बारे में समझाने से पहले कि इसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, मैं उन सब लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को समाज के अंदर अच्छा बदलाव लाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, आध्यात्मिक गुरुओं ने और भी बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। जैसे आप लोगों को मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है, पराई स्त्री पे आपको गलत नज़र नहीं डालनी चाहिए, ठीक है, मोह माया से आपको दूर रहना चाहिए, हफ्ते में एक बार आपको व्रत रखना चाहिए ताकि शरीर के अंदर थोड़ी सी शुद्धि हो सके, ताकि शरीर की थोड़ी सफाई हो सके, आपको ध्यान करना चाहिए ताकि आपकी मानसिक स्थिति सही बनी रहे, और बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। वेदों का पाठ करना चाहिए, ठीक है, और वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न जो कल्चर है, उसको अवॉइड करना चाहिए, और आपको पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है, तो ये तो शायद आपने फॉलो नहीं करी होंगी। तो अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप प्याज लहसुन खाना छोड़ दो, तो क्या आप छोड़ दोगे? आप नहीं छोड़ोगे। मैं जानता हूँ, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में सवाल तो बहुत सारे पूछे जाते हैं, लेकिन उनको फॉलो करना, इम्प्लीमेंट करना बहुत ही अलग चीज़ होती है। तो जितने भी लोग ये प्याज लहसुन वाला सवाल पूछते हैं गुरुओं से जाके, धार्मिक विचारकों से जाके या कथा में जाके, तो पहले उनको ये सोचना चाहिए, आपने इससे पहले जो सवाल पूछे हैं, या आप जैसे लोगों ने इनसे पहले जो ये सवाल पूछे थे, क्या उनको फॉलो किया लाइफ में? नहीं किया होगा। अगर किया होता तो भैया पिछले 5000 से जो हमारे ऋषि मुनि समझाते आ रहे हैं, अब तक पूरा का पूरा समाज एक अलग लेवल पे काम कर रहा होता। हिंदुस्तान का, भारत का एक अलग ही लेवल पे विकास हो चुका होता। लेकिन आज भी हमारे यहाँ मांस मच्छी खाई जाती है। मांस मच्छी खाने के लिए तो किसी ने नहीं कहा, किसी संत ऋषि ने नहीं कहा होगा आपसे, तो वो तो आप लोगों ने खाना नहीं छोड़ा। तो प्याज लहसुन आप कैसे खाना छोड़ दोगे? प्याज लहसुन खाने के एक अलग अलग फायदे हो सकते हैं, अलग अलग नुकसान हो सकते हैं, वो निर्भर करता है कि क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है। लेकिन ये कुदरत की दी हुई दो चीज़ें हैं जो वनस्पति का हिस्सा है, जिनके द्वारा बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्याज लहसुन नहीं खाता हो, जिसको बहुत ज़्यादा गलत लगता हो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी कभी कभार मजबूरी में प्याज लहसुन खाना पड़ जाता है, क्योंकि देसी दवाइयाँ इनसे बनती हैं। तो प्याज लहसुन की उत्पत्ति किसी जीव से हुई, किसी दैत्य से हुई, किसी
किसी मतलब किसी धार्मिक कथा के दौरान कैसे की गई, इस बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि प्याज लहसुन भी कुदरत का हिस्सा है। हाँ, लेकिन अगर आप प्याज लहसुन को छोड़ के जीवन में जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हैं, जो नेगेटिविटी है, अगर उसको आप बदलने की कोशिश करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। प्याज लहसुन खाने वाले लोग इसको खाएंगे। लोग वनस्पति में इसका इस्तेमाल करते हैं, जो वेजिटेबल जो सब्जियां बनती है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। जो लोग नॉन वेज खाते हैं, जो कि उनको नहीं खाना चाहिए, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल पूछने से पहले आप ये जाने कि आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर हैं तैयार तो फिर आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आ जाना चाहिए, क्योंकि प्याज लहसुन वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे ज़्यादा बड़े बड़े गलत काम आप लोग करके बैठे हो। और जो आपको लगता है कि गलत काम करके आप हरिद्वार या ऋषिकेश जाके गंगा में अपने पाप धो लोगे, तो ये भी बहुत बड़ी आपकी गलतफहमी है। क्योंकि सामाजिक ढांचा सिर्फ मान्यताओं पे नहीं चलता, एविडेंस पे चलता है, प्रूफ पे चलता है। अगर सिर्फ मान्यताओं पे चलता तो फिर बहुत सारे लोग गलत काम करके हरिद्वार पहुंच गए होते, और बहुत सारे लोग तो हरिद्वार पहुंच के गलत काम करते हैं। तो कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सवाल पूछें किसी भी कथावाचक से, या किसी भी विचारक से, या मेरे जैसे एक शुरुआती लेवल के एक आध्यात्मिक सेवक से। मुझे जवाब देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन होता क्या है कि सवाल पूछने के बाद सवाल पूछा और आप लोग भूल गए, कोई बदलाव नहीं, कोई भी उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं, कोई भी जो आपको जवाब दिया जाता है आप उसको फॉलो नहीं करते, और फिर उसके बाद फिर दूसरे अजीब से सवाल आने लगते हैं और बड़े इम्प्रैक्टिकल सवाल आते हैं। तो प्रैक्टिकल होना इम्प्रैक्टिकल होना अलग बात है, लेकिन मेरे कहने से आप लोग प्याज लहसुन खाना नहीं छोड़ दोगे, ये मैं पक्का जानता हूँ। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप लोग मांस मच्छी खाना भी छोड़ चुके होते, मदिरा का सेवन करना भी छोड़ चुके होते। तो प्याज लहसुन की उत्पत्ति के बारे में आप लोग ज़्यादा ना जानने की कोशिश करें, आपको अलग अलग कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही लॉजिक और बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब देने की कोशिश करता हूँ। प्याज लहसुन भी कुदरत की देन है और हर धर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रिश्चियन फॉलो करने वाले भी इसको खाते हैं, भाई मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले भी इसको खाते हैं, जैन, मुनि, सिख, पंजाबी सब इसको फॉलो करने वाले खाते हैं, ठीक है, और ब्राह्मण भी खाते हैं। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बहुत सारे ब्राह्मण भी इसको खाते हैं, और दूसरी जो लोग होते हैं ब्राह्मण के अलावा, जो दूसरे जो कैटेगरी के लोग होते हैं, सब खाते हैं। तो सवाल प्रैक्टिकल होना चाहिए जिससे आपके जीवन में बदलाव आ सके। हर हर महादेव।